हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं ब्लड के बारे में, मतलब खून के बारे में। हमारे शरीर का एक ऐसा पदार्थ जिसको आज तक किसी भी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ने इसका आर्टिफिशियल रूप नहीं बनाया जा सका है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किडनी की बात करें तो अगर हमारी किडनी खराब हो जाए तो साइंटिस्ट इसको डायलिसिस फिट करके पेशेंट को जीवित रखा जा सकता है। और रही बात ऊतक की, तो ये ऊतक जिसको देसी भाषा में मांस बोलते हैं, इसको भी हमारे शरीर के बाहर मतलब कि लैब में इसको बनाया जा सका है साइंटिस्ट के द्वारा। लेकिन साइंटिस्ट के द्वारा आज तक ब्लड के जो कृत्रिम रूप होते हैं, आर्टिफिशियल रूप होते हैं, इसको नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से चोट खाकर ब्लड लॉस कर जाता है तो बेसिकली हम किसको ढूंढते हैं? ब्लड डोनर को। और इसीलिए जगह जगह पर ब्लड शिविर लगाए जाते हैं ब्लड कलेक्ट करने के लिए। अब आते हैं ब्लड के बारे में कि आखिर ये ब्लड किस चीज़ से बना होता है और कहाँ पे बनता है और इसका रंग लाल ही क्यों होता है। तो आइए जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो गाइस, ब्लड कहाँ पे बनता है इसको जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ब्लड एक लिक्विड पदार्थ है। जी नहीं, अगर आपने ये सोचा होगा कि ब्लड पानी की तरह बहता है, पानी क्या है? लिक्विड पदार्थ है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लड भी बहता है तो ये भी लिक्विड है। तो जी नहीं, ब्लड कोई लिक्विड है नहीं। इसको हम ऊतक बोलते हैं, सेल से बना होता है और एक्चुअली ये सेल ही है। अब इसके दो फॉर्म होते हैं। ब्लड दो कॉम्पोजिशन से मिलकर बना होता है। पहला होता है ब्लड कॉर्पल्स और दूसरा होता है प्लाज्मा। अब इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डिटेल में कर रहा हूँ, इसको ध्यान से। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये कोई और लिक्विड चीज नहीं है, ये एक टिश्यू है। इसका दो पार्ट होता है, रुधिर कणिका जिसको ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, और सेकेंड होता है प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का लिक्विड वाला भाग होता है जिसके ऊपर ये ब्लड कार्पल्स तैरते रहते हैं। तो जो ब्लड होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ये आपको पता चल गया। अब देखते हैं ब्लड कार्पल्स के बारे में। इससे पहले प्लाज्मा को एक बार फिर से डिटेल से जान लेते हैं। क्या आपने कभी प्लाज्मा को देखा है? बिल्कुल देखा है। जब किसी को चोट लगता है तो वहाँ पे ब्लड बहता है और ब्लड बहने की थोड़ी देर बाद वहाँ पे सूख जाता है और येलो रंग का जो वहाँ पे पदार्थ जमा हो जाता है। तो जो ब्लड बहने के बाद जो चोट वाले स्थान पे येलो कलर का जो मटेरियल जमता है वही प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया प्लाज्मा होता क्या है, ये येलो कलर का दिखता है। तो हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन है, जितने भी खनिज लवण है, विटामिन है, मिनरल है, ये सब कहाँ पाया जाता है? ये प्लाज्मा पार्ट में ही पाया जाता है। जब हम कहीं पे चेकअप कराने जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग कहीं पे ब्लड शुगर चेकअप कराने गए तो वहाँ पे हमारे ब्लड को निकाला जाता है। तो जो डॉक्टर होता है वो वहाँ पे हमारे ब्लड को चेकअप नहीं करता। जो ब्लड का जो पार्ट होता है उसमें प्लाज्मा वाले पार्ट को अलग कर लिया जाता है और प्लाज्मा वाले पार्ट से ही हमारे ब्लड का चेकअप, हमारे शुगर का चेकअप किया जाता है, क्योंकि वहीं पर ये शुगर पाया जाता है और हमारे शुगर लेवल वहीं से पता चलता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि जितने भी हमारे ब्लड के टेस्ट होते हैं वो हमारे प्लाज्मा वाले पार्ट से होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। कुछ हमारे शरीर में जो टेस्ट होते हैं वो हमारे ब्लड कार्पल से भी होते हैं। जैसे कि अगर आपके शरीर की खून की मात्रा जांच करनी हो तो वो आपके हीमोग्लोबिन से होगा, और हीमोग्लोबिन कहाँ से मिलेगा? आपके ब्लड कार्पल से मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्लाज्मा से हमारा चेकअप क्या क्या होता है। अब प्लाज्मा में जितने भी आपके मिनरल्स रिलेटेड थिंग्स होते हैं वो वहाँ से टेस्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो वो आप प्लाज्मा वाले पार्ट से जान सकते हैं, निकाल के जान सकते हैं कि इसमें विटामिन की कितनी मात्रा है। विटामिन हो गया, आपके शरीर में प्रोटीन हो गया, और ये पेशाब वाला पार्ट है जो भी है, ये भी आपके प्लाज्मा से ही टेस्ट किया जाता है। तो अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन था कि आखिर ये ब्लड बनता कहाँ है, ये हम जान लेते हैं। बेसिकली एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अभी ब्लड बनता कहाँ है? तो ये ब्लड बनता है हमारे शरीर के बोन मैरो में, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बोन मैरो होता क्या है और कहाँ पर होता है? तो ये बोन मैरो हड्डी जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी बड़ी हड्डी होती है, वहाँ पर ये पाया जाता है अंदर में। ये एक स्पंजी टिश्यू के रूप में वहाँ पे पाया जाता है, और इसी स्पंजी टिश्यू में स्टेम लगा होता है जिसको ब्लड स्टेम बोलते हैं। स्टेम आपको पता होगा, लंबा लंबा धारी लगा होता है।
ठीक है। इसी में हमारे जो ब्लड का 3 पार्ट है, जैसा कि आप जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये तीनों का निर्माण फॉर्मेशन यहीं पर से होता है, ये हमेशा बनते रहते हैं। तो अब आगे जानते हैं ये 3 रुधिर कणिका जो आपको मैं बताई हूँ, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ब्लड 2 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला है ब्लड कॉर्पल्स, दूसरा है प्लाज्मा। अब ये जो ब्लड कॉर्पल्स है ये भी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है रेड ब्लड सेल्स जिसको लाल रुधिर कणिका बोलते हैं, दूसरा है वाइट ब्लड सेल जिसको सफ़ेद रुधिर कणिका बोलते हैं, तीसरा है प्लेटलेट्स। अभी जो कोरोना की सीजन में हम लोग हर तरफ देख रहे हैं कि अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ करके, तो जो ये इम्यूनिटी वाला पार्ट है ये हमारे तीनों ब्लड सेल्स में से वाइट ब्लड सेल्स से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। सो ये था गाइस ब्लड का बेसिक नॉलेज। अगर आपको वीडियो डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।